नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य। कार्तिक महीने जो फेस्टिवल का मंथ है उसकी समाप्ति यानी 30 तारीख हो रहा है। उस दिन पूर्णमासी है। पूर्णमासी का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़बरदस्त महत्व है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपने आप में भरपूर होता है। तो शास्त्र मानता है साल में 4 पूर्णमासी का ज़बरदस्त महत्व है। उसमें कार्तिक पूर्णमासी को महत्व इसलिए दिया जाता है कि इस दिन उसको देव दीपावली के नाम से जाना जाता है, यानी देव तिथियों के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को तिथियों के नाम से जाना जाता है। तो जो लोग इस पूर्णमासी में जो व्रत का विधान रखते हैं, भगवान सत्यनारायण की आराधना करते हैं, अब भगवान सत्यनारायण की आराधना करके अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो पुराण मानता है या शास्त्र मानता है या ज्योतिष शास्त्र मानता है, वेद मानता है, जो पुण्यदायी तिथि है, आज पूर्णमासी पुण्यदायी तिथि में जो लोग व्रत करते हैं, जो गंगा स्नान करते हैं, जो ऐसे पूरे महीने स्नान करते हैं, उस दिन इसकी समाप्ति की जाती है। जो पूरे महीने दीपदान करते हैं, इस दिन दीपदान करके समाप्ति की तरफ जाते हैं। अब भगवान से आराधना करते हैं, जो जैसे आपके घर में प्रकाश बना हुआ है, मैं आपके घर में प्रकाश आपके साथ जोड़ के प्रकाश में आना चाहता हूँ, तो आप मेरे घर में प्रकाश करें। इस तरह से पूर्णमासी का सबसे बड़ा महत्व है स्नान का। जो लोग स्नान करते हैं, यदि आप किसी कारणवश गंगा या पुण्यदायी नदी के पास नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही अपने एक बर्तन में कार्तिक के पूर्णमासी दिन में 5-7 बूंद गंगा जल डालें, उसमें थोड़ा सा दुर्वा डाल दें, थोड़ा तुलसी का पत्ता डाल दें, थोड़ा सफ़ेद तिल डाल दें और उसको ऐसे घुमाएं 7 बारी। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। शास्त्र मानता है हम सभी 7 नदियों का ध्यान कर लेते हैं, कहते सारे नदी इसमें व्याप्त हो जाए, फिर उससे आप स्नान करते हैं। तो आपको इस कार्तिक महीने में पूर्णमासी तिथि में यदि नदी स्नान का यानी पुण्यदायी नदी स्नान का जो फल मिलता है, जिससे आपके अंदर का जो पाप है वो धुलता है, आपके मन में जो कोई दोष है, कोई आत्मा में दोष है, कोई आपसे गलती हो जाती है, तो ऐसे तिथि में यदि आप ऐसा मंत्र को आवाहन जल में करके करते हैं, तो जितने गंगा में स्नान करने से फल मिलता है, जितने जमुना जी में, नर्मदा में, सिंधु में, कावेरी में, जो भी नदियों का नाम लिया, सभी नदियों का फल आपको वहाँ पे प्राप्त होता है। और उस दिन आप अपने आप को स्नान ध्यान करके और अपने इष्ट देव को पंचोपचार षोडोपचार पूजन करते हैं। जो आपका फल है, जल है, माला है, तिलक है, चावल है, जो भी सामान आप ये घर में पूजन का है, सभी पूजन सम्मान करते हैं और दीप जलाते हैं। भगवान विष्णु की आरती करते हैं, भगवान सत्यनारायण की आरती करते हैं और परिक्रमा करके और उस दीप का परिक्रमा करके, देवता के परिक्रमा करके यदि वहाँ पे आप माथा टेकते हैं और अपने आप को उसके शरणागत बना देते हैं, तो आपको ज़बरदस्त फल की प्राप्ति होती है। पूर्णमासी यानी पूर्णाहुति तिथि मानी जाती है। जो लोग पूर्णमासी वाले दिन स्नान करते हैं, तो स्नान का पूरा फल की प्राप्ति होती है। जो पूर्णमासी वाले दान करते हैं, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्णमासी वाले दिन किसी भी वस्तु या किसी अच्छे काम करते हैं, उस दिन भी अच्छा फल मिलता है। जो अच्छे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस दिन स्नान, ध्यान, पूजा सभी कुछ करते हैं, तो उसको भी उसका अच्छा फल मिलता है। जो बच्चे हैं उसने स्नान करें और भगवान के ध्यान करें और वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, तो अच्छी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लोग व्यापार करते हैं, लक्ष्मी भगवान विष्णु की आराधना करें और उस पर प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं या भंडारा इत्यादि या दान इत्यादि करें, तभी आपका व्यापार में सुख समृद्धि के साथ संपूर्णता के साथ ऊपर बढ़ने की स्थिति में आ जाती है। यदि आपको जो रोग इत्यादि हैं, यदि आप मन में संकल्प करके स्नान ध्यान करके पूजा करते हैं, तो आपका रोग समाप्त हो जाता है, आप आरोग्य हो जाते हैं। यदि आप घर में क्लेश अशांति है, तो हाथ में तुलसी रख लेते हैं, गंगा जल रख लेते हैं, आप भगवान विष्णु को आराधना करते हैं, तो आप भगवान विष्णु की आरती करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तो आपके घर में रोग की समाप्ति हो जाती है, क्लेश की समाप्ति हो जाती है, असुख समृद्धि आपके आना शुरू हो जाता है। कई लोगों को लगता है जो मुझे वाणी दोष लगता है, मुझे नेत्र दोष लगता है, मुझे वाग दोष लगता है,
तो इस ऐसे स्थिति में अपने हाथ में गंगा जल रख लें और सफ़ेद तिल रख के भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं और लगातार 9 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और चढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार का किसी प्रकार का दोष, सभी प्रकार का दोष नष्ट हो जाता है और आपको संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, संपूर्ण वैभव की प्राप्ति होती है और जितने प्रकार का दोष है सारे नष्ट हो जाता है। जो लोग पूर्णमासी वाले दिन यदि किसी कारण स्नान नहीं कर पाए तो अपने शरीर पे जल छिड़क लें, अपवित्र पवित्रो वा इत्यादि मंत्र बोल करके या गंगा 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 3 बार करके अपने ऊपर जल छिड़क ले, तब भी स्नान करने का फल मिल जाता है। जो लोग किसी कारण से भगवान की पूजा नहीं कर पाते तो अपने हाथ में जल लेने, भगवान विष्णु को याद करें, जल फूल और तिल लेकर के और उसमें चढ़ा दें और ऐसे मन से ही चढ़ा दें, तब भी अब मानसिक पूजा हो जाता है, तब भी आपको फल की प्राप्ति होती है। यदि आप बहुत कार्य कुछ दान नहीं कर सकते तो 1 फल, 3 फल, 7 फल, 12 फल आप इकट्ठा कर लें और आप कहीं पे भी दान कर दें या जितना आपका वैभव हो दान कर दें, तभी भी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, दान की फल की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से मंत्र का जाप का भी है। यदि आप चंदन की माला पे, यदि स्फटिक की माला पे, रुद्राक्ष की माला पे, तुलसी की माला पे, किसी माला पे नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेते हैं, 1 माला, 3 माला, 7 माला, तो आपको पुण्य की प्राप्ति निश्चित ही होती है, सभी दोष समाप्त हो जाता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।